ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री रैपिड एमसीक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। मीनिंग किसी कंपाउंड में कौन से एटम्स प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट है, जो सिंबल्स इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल वाटर में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम है। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है और चार ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल है। आपको पीरियोडिक टेबल से क्या याद करना है? किसी भी एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर आपने हाइड्रोजन लिखना है, कहना चाहते हो, तो मीन्स आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? H। मैग्नीशियम के लिए कौन सा सिंबल है? Mg। निकल के लिए Ni। सिल्वर के लिए Ag। फास्फोरस के लिए P। नाइट्रोजन के लिए N। ठीक है, इस तरह से आपने पीरियोडिक टेबल याद करना है और पीरियोडिक टेबल में याद करना है कौन से एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? चार्ज। किसी भी एलिमेंट या एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज है उसको कहते हैं वैलेंसी। तो इन शॉर्ट्स में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आगे मैं आपको टेबल दिखाऊंगी कौन से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की क्या वैलेंसी है। ठीक है, वैलेंसी में चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आपने कैसे याद करना है? ये जो फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है, ये सारे के सारे अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल्स की वैलेंसी होती है हमेशा ही +1। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनकी वैलेंसी क्या है? +2 है। ये जो सारे डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आते हैं, इनकी वैलेंसी वेरिएबल्स होती हैं, अलग अलग होती हैं, किसी कंपाउंड में कुछ, किसी में कुछ। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी वैलेंसी यूजली क्या होती है? जिंक, कैडमियम, इनकी क्या है? +2। एल्यूमिनियम की क्या है? +3। ठीक है, आगे मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ जो मैंने टेबल की फॉर्म में लिखे हैं। तो सबसे पहले जिन भी एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? केटाइंस। और केटाइंस को ही कहा जाता है बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, आपने इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपने याद क्या करना है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? +1। लिथियम की, लिथियम +1। सोडियम का सिंबल Na है और वैलेंसी क्या है? +1। पोटेशियम की +1। ठीक है, वैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक की क्या है? +2। एल्यूमिनियम की क्या है? +3। ये कुछ सिलेक्टिव हैं जो मोस्ट कॉमनली जिनके केमिकल फार्मूलाज पूछे जाते हैं, तो वो सिलेक्टिव से मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरिएबल। जब भी कुछ इस तरह के होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, तो आपने क्या ध्यान रखना होता है? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी नाम है उस एलिमेंट का, उसके साथ फिक्स लाई लगाई जाती है अस, OUS। जो रिलेटिवली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे आयरन +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी करता है। +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आयरन का नाम होता है फेरेट, तो इससे क्या बन गया? फेरस। और आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिक्स कौन सी लगानी है आपने? एक। वैसे ही कॉपर है, कॉपर भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक आ गई सिंपल प्लस मीन +1 और दूसरी क्या है? +2। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ आपने फिक्स लगा देनी है अस, और ये बन गया क्यूप्रस। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ आपने फिक्स लगानी है एक, और ये बन गया क्यूबरिक। तो बेटा इस तरह से आपने कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट वन है उसके सिंबल्स के साथ साथ उनकी वैलेंसी याद करनी है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव वैलेंसी है उसको कहा जाता है केटाइंस या फिर बेसिक रेडिकल्स। इसके अलावा अब हम देखेंगे कुछ इस तरह के हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज कर रही हूँ, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसको कहा जाता है एनाइंस। एनाइंस या फिर एसिडिक रेडिकल्स।
ठीक है, किसी भी नाम से इसको कहा जा सकता है। अब आप याद कहाँ से रखोगे, एनाइन कैटाइन, कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक, आप एक शॉर्टकट याद रख लो। एनाइन स्टार्ट होता है वर्ड ए से, एसिडिक रेडिकल वर्ड भी स्टार्ट होता है ए से, ठीक है। तो एनाइंस ए, एनाइंस मीन्स एसिडिक रेडिकल, कैटाइंस मीन्स हो गया ऑटोमेटिकली फिर बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया था अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सिंगल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एटम्स आ गया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आइंस बने हैं दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सेम वैसे ही कार्बोनेट आइंस हैं, कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो ये आ गया आपका ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इनको कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स भी कह दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स आइंस भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स दिए हैं, नाम लिखे हैं, आपने इनको भी याद करना है कि जैसे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड अगर किसी कंपाउंड के नाम में हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, OH नेगेटिव, ठीक है। अगर ब्रोमाइड है तो सिंपल कौन सा है, Br, और ये एसिडिक रेडिकल है तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, मेटल्स के ऊपर यूजली पॉजिटिव होता है, जो बाकी है उसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज है कितना है, जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है तो सिंपल O हो गया, चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 नेगेटिव। नाइट्राइड है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव। जो ये है जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट है, ये सारे जितने भी सेकेंड कॉलम में मैंने लिखे हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये सारे बने हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से, तो इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स साइंस, ठीक है। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, तो इस तरह से बच्चे आपने ये भी याद करने हैं सारे, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो पीरियोडिक टेबल में आप याद करोगे किसी भी एलिमेंट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड मैंने आपको दो चार्ट दिए हैं कैटाइंस का और एनाइंस का या एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का, जिसमें मैंने आपको दिया है कि नाम क्या है पर्टिकुलर स्पीशीज का और उसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो भी कितना चार्ज है, ठीक है। तो नाम के साथ आपने ये चार्ज याद करने हैं, जैसे डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला हो गया, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे रूल्स करेंगे, आप चाहो तो रूल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके साथ आपको रिवाइज करना इजी रहे, ठीक है, आपके क्विक नोट्स भी बन जाए। तो पहले मैं एक एक करके रूल्स रीड करूंगी, उसके बाद कुछ कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले उसके सिंबल्स लिखे जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स के नाम में कौन से एटम्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपने सिंबल लिखना है तो सबसे पहले लिखा जाता है बेसिक रेडिकल्स मींस कैटाइन, उसके बाद लिखा जाता है एसिडिक रेडिकल्स मींस एनाइन। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम में सोडियम पॉजिटिव है, बेसिक रेडिकल है तो आपने पहले बेसिक रेडिकल लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है एसिडिक रेडिकल, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर आपका कोई भी रेडिकल जिसमें एक से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, जैसे सल्फेट है SO4, ठीक है, दो एटम्स हैं इसमें, दो टाइप के एटम है, एक सल्फर है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 4 नंबर में प्रेजेंट है, तो ओवरऑल 5 एटम्स हो गए। अगर इस तरह का कोई है तो आपने इसको लिख देना है स्मॉल ब्रैकेट्स में, ठीक है। जब आपने दोनों रेडिकल्स के सिंबल लिख दिए, कॉम्प्लेक्स रेडिकल अगर है तो आपने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, टॉप राइट पे हैंड साइड पे जो भी आपने सिंबल लिखे हैं उसमें आपने उसके चार्ज या वैलेंसी लिख देना है। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सोडियम की वैलेंसी लिख दी +1, क्लोरीन की लिख दी -1, ठीक है। फिर आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर इनकी वैलेंसी आपस में किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रही है तो आपने डिवाइड कर देना है, अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो आपने ये स्टेप ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी आपके पास नेट वैलेंसी आएंगी, नंबर आएंगे, आपने उसको क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस मीन्स जो एक के टॉप पे नंबर है वो आपने दूसरे के बॉटम पे लिखना है, जो पहले के टॉप में है वो दूसरे के बॉटम में, जो दूसरे के टॉप पे है वो पहले के बॉटम पे लिखना है, ठीक है बेटा। ये ओवरऑल इसके रूल्स थे। अब हम करेंगे कुछ कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे है आपको गिवन है पोटाशियम क्लोराइड, तो सबसे पहले लिखना है, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, राइट द सिंबल। पोटाशियम का सिंबल क्या है, के। क्लोरीन, क्लोराइड किससे बना है, क्लोरीन से, तो सिंपल क्या है इसका, Cl।
अगर कोई कम्प्लेक्स रेडिकल है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। कम्प्लेक्स रेडिकल इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि सिंपल पोटाशियम भी एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्किप हो गया। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राइट वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल। वैलेंसी मीन्स पोटाशियम, पोटाशियम की वैलेंसी कितनी है +1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है -1। ठीक है, अब ये +1 है -1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 1 है, 1 1 को आपस में काट दोगे तब भी 1 नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने इसको एज इट छोड़ देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, जो वैलेंसी है आपने उसका क्रिस क्रॉस करना है, इस चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, पोटाशियम की +1, क्लोराइड की -1। ठीक है बेटा, जब आपने क्रिस क्रॉस करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर्स का क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस कैसे करना है, ये क्लोरीन के जो टॉप पे नंबर लिखा है वो आपने पोटाशियम के बॉटम पे लिख देना है, जो पोटाशियम के टॉप पे नंबर लिखा है वो आपने क्लोरीन के बॉटम पे लिख देना है। ठीक है, इस तरह से इसको क्या है क्रिस क्रॉस किया जाता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है आपका, यहाँ पे आप क्या करोगे, पोटाशियम, पोटाशियम के बॉटम पे आपने कौन सा नंबर लिखना है, जो था आपके क्लोरीन के टॉप पे, क्लोरीन के टॉप पे था 1 तो आपने पोटाशियम के बॉटम पे लिख दिया 1। क्लोरीन, क्लोरीन के बॉटम पे आपने कौन सा नंबर लिखना है, जो पोटाशियम के टॉप पे था, पोटाशियम के टॉप पे था 1, तो दोनों जगह आपने लिख दिया 1 1। अब 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि अगर आप सिंपल 1 हटा भी देते तब भी यही बता रहा है कि पोटाशियम क्लोराइड में कितने पोटाशियम है, एक, क्लोरीन में कितने हैं, क्लोराइड कितने हो गए, एक ही है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, KCl। ठीक है बेटा, इस तरह से लिखा जाता है। अब जो पॉइंट आपने याद करना है, यही सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। किस तरह से लिखा जाता है, जब आपने क्रिस क्रॉस करना है तो सिर्फ नंबर को यहाँ पे शिफ्ट करना है, जो एक के टॉप पे है दूसरे के बॉटम पे लिख देना है। ठीक है, नंबर को, चार्ज को नहीं किया जाता। चार्ज को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे बताया था, सबसे पहले आपने लिखना होता बेसिक रेडिकल या कैटाइन, और बाद में आपने लिखना है एनाइन। तो मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो स्पीशीज आपने पहले लिख देनी है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको आपने क्या करना है, बाद में लिखना है। चार्ज का सिर्फ यहीं तक रोल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, सल्फेट का सिंबल क्या है, SO4। ठीक है बेटा, अभी तक हमने सिर्फ सिंबल लिखे हैं। अब आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता था, राइट द कम्प्लेक्स रेडिकल इन ए स्मॉल ब्रैकेट। सोडियम हमारा सिंपल है, कम्प्लेक्स नहीं है, तो हमने इसको एसिड लिख दिया। सल्फेट हमारा क्या है, कम्प्लेक्स रेडिकल है, तो हमने इसको क्या लिखा, विद इन ए स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, राइट वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल। तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1, हमने लिख दी। सल्फेट की वैलेंसी क्या है, SO4, पूरा ब्रैकेट है, इस सारे के ऊपर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, तो ये आ गई सल्फेट की वैलेंसी। ठीक है, अब आपने डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर कोई एज इट बनता नहीं है, क्योंकि 1 है, 2 को आप अगर आप 1 से डिवाइड करोगे, 1 ही इन दोनों में कॉमन है, तब भी आपके पास वैल्यू 2 ही आ जानी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बेशक आप स्किप कर दो या फिर आप इसको एज इट लिख दो। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस करना है। जब भी आपने वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस करना है तो किस तरह से करना है, जो एक के टॉप पे नंबर है वो आपने दूसरे के बॉटम पे लिखना है, जो दूसरे के टॉप पे नंबर है वो आपने पहले के बॉटम पे लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम सिंपल लिख लिया, इसके बॉटम पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, जो सल्फेट के टॉप पे है। सल्फेट के टॉप पे है 2, तो हमने सोडियम के बॉटम पे क्या लिख दिया, 2। अब हमने सल्फेट का सिंबल लिखना है, SO4, इसको सारे को लिखा ब्रैकेट में। अब इसके बॉटम पे हमने कौन सा नंबर लिखना है, जो सोडियम के टॉप पे है। सोडियम के टॉप पे नंबर है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब बच्चे आपने क्या करना है, 2, सोडियम 2 है, सल्फेट, अब क्योंकि बाहर नंबर क्या आ रहा है, 1 ही है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप 1 हटा दोगे तो साथ ही इसके साथ क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट भी हट जाएगी। तो आपका सिंबल क्या बन गया कंपाउंड का, Na2SO4। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो पता चलेगा। जिंक सल्फेट, अब आपने किसका लिखना है, जिंक सल्फेट का। तो सबसे पहले आपने लिखा जिंक का सिंबल Zn, सल्फेट का सिंबल SO4। ठीक है, अब सिंपल रेडिकल को आपने एज इट लिख दिया, जो आपका कम्प्लेक्स रेडिकल SO4 इसको आपने लिख देना है विद इन ए ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने सभी जो रेडिकल्स है उनकी आपने क्या लिखनी है, वैलेंसी। जिंक की 2+ है, सल्फेट की क्या है, 2 नेगेटिव है।
लिख दी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या आता है, कॉमन फैक्टर से आपने डिवाइड करना है। ठीक है बेटा। अब जैसे जिंक के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के ऊपर भी क्या है 2 नेगेटिव, ये दोनों 2 2 है, तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये क्या है कट सकते हैं। ठीक है, 2 1 इज 2 2 1 इज 2, तो 1 1 रह गया रिमेनिंग इनमें। तो अब हमारे पास क्या बचा, जिंक के ऊपर नंबर बचा 1, सल्फेट के ऊपर भी हमारे पास क्या नंबर बचा, एज इट 1। ठीक है। अब आपने क्रिस क्रॉस करना है, जो इसके टॉप पे है वो इसके बॉटम पे, जो जिंक के टॉप पे है वो सल्फेट के बॉटम पे। तो जिंक के बॉटम पे हम लिखेंगे सल्फेट के टॉप पे नंबर बचा था 1 डिवाइड करके कॉमन फैक्टर से, वैसे ही सल्फेट के बॉटम पे हमने क्या नंबर लिखना है, जो नंबर डिवाइड करने के बाद जिंक के ऊपर बचा था, जिंक के ऊपर बचा था 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो हमने जिंक का 1 हटा दिया, सल्फेट का 1 हटा दिया, जब हमने सल्फेट का 1 हटाया तो ये ब्रैकेट भी हट गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4। अभी एक आध एग्जांपल और करते हैं, थोड़ी सी बड़ी वाली। अब ये आ गया आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सिंबल क्या है, पोटाशियम का सिंबल के, डाइक्रोमेट का सिंबल क्या होता है Cr2O7। ठीक है, अभी सिर्फ सिंबल लिखा है, वैलेंसी बाद में लिखेंगे। अब वही सेकेंड रूल, कंप्लेक्स अगर रेडिकल है Cr2O7 तो आपने इसको लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। अब आपने राइट वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है +1, क्रोमियम क्रोमेट डाइक्रोमेट Cr2O7 इसकी वैलेंसी कितनी है -2, -2 या 2 माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसमें से कोई कॉमन फैक्टर बनना नहीं, आप इसको ऐसे स्किप कर दो या सेम इसी की रिप्रेजेंटेशन को आपने दोबारा लिख देना है, क्योंकि एज इट कोई कॉमन फैक्टर से हम इसको काट नहीं सकते हैं, तो ये एज इट का एज इट ही रह गया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस के वही रूल आ जाते हैं फिर से, जो एक के टॉप पे नंबर है वो दूसरे के बॉटम पे। ठीक है, पोटाशियम के है 1, तो ये आपने लिख देना डाइक्रोमेट के बॉटम पे, 2 डाइक्रोमेट के टॉप पे है तो इसको लिख देना आपने पोटाशियम के। तो पोटाशियम के बॉटम पे क्या नंबर आ जाएगा, जो क्रोमेट की वैलेंसी है, दैट वन इज 2। ठीक है, और क्रोमियम डाइक्रोमेट Cr2O7 सबको लिखना है ब्रैकेट में, और इसके बाहर कौन सा नंबर लिखना है, जो पोटेशियम की वैलेंसी है दैट इज 1। जब क्रिस क्रॉस करना है तो सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, चार्ज नहीं लिखना है। ठीक है, अब आप ये 1 हटा सकते हो क्योंकि 1 एक ही मीनिंग है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो आपका क्या बन गया Cr2Cr2O7, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब एक लिखते हैं और ट्राई करते हैं लास्ट वन, कोशिश करो कि ये आप खुद से लिखो। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, सबसे पहले सिंबल लिखना है आपने मैग्नीशियम का Mg, उसके बाद आपने नाइट्रेट का सिंबल लिख दिया NO3। कंप्लेक्स अगर है तो आपने इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, मैग्नीशियम सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने इसको एज इट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका एक तरह से कम्प्लेक्स रेडिकल आ गया, तो आपने इसको लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। अब आपने क्या करना है, वैलेंसी लिखनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2 प्लस नाइट्रेट की, नाइट्रेट आइंस एनाइंस है तो इसकी वैलेंसी कितनी है -1। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, डिवाइड कॉमन फैक्टर से, एज इट इसने डिवाइड होना नहीं है, आप इसको सेम चीज को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो नीचे दोबारा से, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर इसका है नहीं कि हम किसी कॉमन फैक्टर से इसको काट सकें। अब आपने क्या करना है, वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस कैसे करना है, जो एक के टॉप पे नंबर है वो दूसरे के बॉटम में ऐसे हमेशा जो करता है। मैग्नीशियम के जो टॉप पे नंबर है वो आपने लिखना है पोटाशियम, मैग्नीशियम के टॉप पे जो नंबर है वो आपने लिखना है नाइट्रेट के बॉटम पे, और जो नाइट्रेट के टॉप में है उसको आपने लिखना है मैग्नीशियम के बॉटम पे। ठीक है, तो अब आपका ये क्या बन गया, मैग्नीशियम, इसके बॉटम पे क्या लिखना, नाइट्रेट के टॉप में क्या है 1, तो आपने 1 लिख दिया। अब नाइट्रेट है, नाइट्रेट ब्रैकेट में लिखना है, इसके बॉटम पे क्या नंबर लिखोगे, जो मैग्नीशियम के टॉप पे है, तो मैग्नीशियम पे टॉप पे क्या था 2। ठीक है बेटा, तो आपने लिख दिया इसमें 2। अब आपने ब्रैकेट हटा देनी है, जो सिंबल बचता है ऐसे, मैग्नीशियम 1 है, आप लिखो या ना लिखो।
ठीक है। अब नाइट्रेट है, नाइट्रेट बेटा आपने 2 लिखना है। अब 2 अकेले ऑक्सीजन के बाहर तो नहीं है, ना ही अकेले नाइट्रोजन के बाहर है, ठीक है। तो अब आप ये ब्रैकेट क्या है हटा नहीं सकते हो, क्योंकि आपने क्या करना है, इसको लिखना है, एक सेकेंड, इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप इसको हटा नहीं सकते हो। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि जो ये 2 नंबर है बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जितने भी नंबर में प्रेजेंट है उस सारे होल का क्या है, ये ट्वाइस है, ठीक है। तो हमारे पास फिर कह लो कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट का अब आपके पास क्या सिंबल बच गया, केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, मैग्नीशियम, इसके बाद ये नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाहर क्या है 2 ब्रैकेट, तो ये बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपने ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज ड्रॉप ए लाइक, लीव ए कमेंट एंड don't forget to subscribe my channel. Thank you very much for watching my video.